आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की यह पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस पाठचर्या में हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के संदर्भ में उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। साथियों, काफी इंपॉर्टेंट तथ्यों पर आज की इस पाठचर्या में होगी चर्चा। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के संदर्भ में। सबसे पहले इनके जन्म पर चर्चा करते हैं। तो इनका जन्म पश्चिम बंगाल के महिसादल नामक स्थान पर हुआ था और बच्चन सिंह तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार इनका जन्म वर्ष 1899 ईस्वी, जबकि विश्वंभर मानव, भगीरथ मिश्र और विश्वनाथ त्रिपाठी जी इनका जन्म 1896 ईस्वी मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार 1897 ईस्वी इनका जन्म माना जाता है। वहीं बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इनके संदर्भ में आगे। तो निष्कर्षतः आप 1896 ईस्वी को इनका जन्म मान सकते हैं, जिसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी स्वीकार करते हैं। हिंदी साहित्य कोश में भी इसी को स्वीकार किया गया और निराला जी प्रथमतः 1896 ईस्वी ही मानते हैं। निराला जी का पैतृक निवास स्थान गढ़कोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के संदर्भ में विद्वानों के कुछ कथनों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निराला जी के संदर्भ में प्रमुख कथन। संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। आगे, गीतिका में इनके ऐसे ही गीतों का संग्रह है जिसमें कवि का ध्यान संगीत की ओर अधिक था, अर्थ समन्वय की ओर कम। आगे, निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पद व लरी, क्रियापद के लोप आदि से स्पष्ट झलकती है। लाक्षणिक वैलक्ष्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में है, ऐसा मानना है रामचंद्र शुक्ल जी का निराला के संदर्भ में। आगे वे लिखते हैं निराला के संदर्भ में कि बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। निराला के संदर्भ में अगला कथन देखते हैं हम लोग शुक्ल जी का कि जिस प्रकार निराला जी को छंद के बंधन अरुचिकर हैं, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी। आगे, अद्वैतवाद के वेदांती स्वरूप को ग्रहण करने के कारण इनकी रहस्यात्मक रचनाओं में भारतीय दर्शन निरूपणों की झलक जगह जगह मिलती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख कथनों को देख लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के संदर्भ में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या लिखते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि सच पूछा जाए तो निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है। आगे, छंद के बंधनों के प्रति विद्रोह करके उन्होंने उस मध्ययुगीन मनोवृत्ति पर ही पहला आघात किया था जो छंद और कविता को प्रायः समानार्थक समझने लगी थी। आगे, वे आरंभ से ही विद्रोही कवि के रूप में हिंदी में दिखाई पड़े, ऐसा मानना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निराला के संदर्भ में। बच्चन सिंह क्या लिखते हैं निराला के संदर्भ में? बच्चन सिंह लिखते हैं कि छायावादी कवियों में निराला में पुरुषोचित गुण सबसे अधिक था। ऐसा व्यक्ति सौंदर्यवाद की ओर नहीं जाता। निराला जैसे लोगों में मूर्ति भंजक का तेवर होता है। वे दूसरों की प्रतिमाएं भी तोड़ते हैं और अपनी भी। आगे, बच्चन सिंह लिखते हैं निराला के संदर्भ में कि निराला न तो जीवन में समझौतावादी थे, न साहित्य में, न राजनीति में। आश्चर्य है कि स्वच्छंदतावादी कवियों में अकेले कवि हैं जिन्होंने गांधीवादी राजनीति कभी भाई नहीं। निराला अद्वैत
वेदांती हैं तो भक्त भी हैं, भारतीय परंपरा की गत्यात्मकता के पोषक भी हैं और अत्याधुनिक भी हैं, ऐसा मानना है बच्चन सिंह का निराला के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं और आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ प्रमुख रचनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो इनके प्रमुख काव्य संग्रहों पर देखते हैं। पहले अनामिका, पहला काव्य संग्रह 1923 ईस्वी में, परिमल 1930 ईस्वी में, जबकि बच्चन सिंह और रामस्वरूप चतुर्वेदी 1929 ईस्वी इसका रचनाकाल मानते हैं। गीतिका 1936 ईस्वी की है। अनामिका का दूसरा भाग 1938 ईस्वी में, जिसे बच्चन सिंह 1937-38 मानते हैं। इनकी रचना तुलसीदास 1938 ईस्वी, अणिमा 1943 ईस्वी की, बेला 1946 ईस्वी की रचना है और नए पत्ते 1946 ईस्वी की, अर्चना 1950 ईस्वी, आराधना 1953 ईस्वी, गीत गुंज 1954 ईस्वी और सांध्य काकली 1969 ईस्वी की रचनाएं हैं। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में तुलसीदास कृति को 1938 ईस्वी तथा अपनी दूसरी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में 1934 ईस्वी इसका रचनाकाल माना है। इनकी प्रथम कविता, निराला जी की प्रथम कविता जूही की कली 1916 ईस्वी को मानते हैं, जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा भारत माता की वंदना 1920 ईस्वी को इन्होंने प्रथम कविता माना है। आगे बच्चन सिंह के अनुसार सरोज स्मृति 1935 ईस्वी की, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी और तुलसीदास 1938 ईस्वी निराला की लंबी कविताएं हैं। आगे बादल राग परिमल काव्य संग्रह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण व लंबी कविता है, निराला के व्यक्तित्व को रेखांकन करने वाली। आगे निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका है और अंतिम काव्य संग्रह सांध्य काकली है। प्रथम कविता जूही की कली तथा अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। आगे परिमल काव्य संग्रह की प्रमुख कविताएं कौन कौन सी हैं? तो मौन, खेवा, निवेदन, प्रार्थना, खोज और उपहार, प्रभाती, शेष, पतनोन्मुख, गीत, यमुना के प्रति इंपॉर्टेंट है, युक्री, परलोक, प्रिया के प्रति, भ्रमर गीत, वृत्ति, पारस, बदला, वासंती, नयन तरंगों के प्रति, जलद के प्रति, तुम और मैं, जागो, वसंत समीर, प्रथम प्रभात, क्या दूं माया, आध्यात्म फल, गीत, आदान प्रदान, स्मृति आदि प्रमुख हैं। खंड 2 में इसमें जो यह 3 खंडों में विभक्त है, तो दूसरे खंड में स्वागत, अधिवास, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, विदाई, रास्ते के फूल, बहू, विफल वासना, बादल राग प्रमुख हैं। तीसरे खंड में जूही की कली, जागृति में सुप्ति थी, शेफालिका, जागो फिर एक बार, स्मृति चुंबन, महाराज, शिवाजी का पत्र, पंचवटी प्रसंग, जागरण प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं। अणिमा काव्य संग्रह में देखते हैं हम लोग। अणिमा काव्य संग्रह में नुपुर के सुर मंद रहे, बादल छाए, दलित जन पर करो करुणा, मैं अकेला, स्नेह निर्झर बह गया, भारत ही जीवन धन, जलाशय के किनारे कोहरी थी, गहन है यह अंधकारा। इसके अलावा अनामिका का जो दूसरा काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, तो उसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं? प्रेयसी, मित्र के प्रति, सम्राट, एडवर्ड अष्टम के प्रति, वीणा वादिनी, चुंबन, कहाँ है देश, दिल्ली प्रमुख हैं। इसके बाद रेखा व तोड़ती पत्थर,
हिंदी के सुमनों के प्रति सरोज स्मृति, ठूठ और अपराजिता, राम की शक्ति पूजा, सखा के प्रति सच है, नरगिस, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। आलोचकों ने निराला को मुक्ति छंद का प्रवर्तक माना है। वहीं निराला ने परिमल काव्य संग्रह की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। सरोज स्मृति हिंदी का सर्वश्रेष्ठ और प्रथम शोक गीत माना जाता है, जिसे निराला जी ने अपनी पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर लिखा था। राम की शक्ति पूजा इनके द्वारा लिखी गई जो रचना है, महाकाव्यात्मक ढंग पर लिखी गई निराला की लंबी कविता है, जिसका आधार बांग्ला भाषा के ग्रंथ कृतिवास रामायण से लिया गया है। आराधना इनके द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह महादेवी। आराधना काव्य संग्रह की भूमिका इनकी जो है महादेवी वर्मा ने लिखी है, और वर्मा जी के अनुसार जीवन में जो कुछ सत्य, सुंदर और मंगलमय है वही निराला का आराध्य रहा है। नामवर सिंह ने लिखा है कि वस्तुतः निराला ने जीवन के सभी क्षेत्रों में संकीर्णताओं का विरोध किया है। निराला आत्महंता आस्था दूधनाथ सिंह द्वारा लिखी गई रचना है। कुकुर मुत्ता काव्य कृति 3 संस्करण उपलब्ध होते हैं। इसकी रचना 1941 ईस्वी है। इसका पूर्वार्ध हंस पत्रिका में 1941 में प्रकाशित हुआ था। इस कृति का पहला संस्करण 1943 ईस्वी में, किंतु इसकी भूमिका के अंत में 1942 ईस्वी लिखा गया है। कुकुर मुत्ता काव्य कृति में जो है संकलित कविताओं को देख लेते हैं तो गरम पकौड़ी, रानी और कहानी, मास्को डायलॉग, खेल, स्फटिक शिला, खजोहरा, प्रेम संगीत प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं और कुकुर मुत्ता प्रथम संस्करण निराला ने श्री कुंवर सुरेश सिंह को समर्पित किया और जियाफत अर्थात दावत शीर्षक से एक छोटी भूमिका लिखी। महादेवी वर्मा के संपादकत्व में निराला की कविताओं का एक संग्रह अपरा शीर्षक से 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मेरे गीत और कला शीर्षक निबंध लेख में निराला जी ने लिखा है कि भावों की मुक्ति छंदों की मुक्ति चाहती है। यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के अनुसार कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं, कवित्व का पुरुष गर्व है। निराला जी ने परिमल काव्य संग्रह के द्वितीय खंड की रचनाओं को मुक्त गीत कहा है। निराला की कृति तुलसीदास को कुछ आलोचकों ने खंड काव्य भी कहा है, जिसमें 101 छंद हैं। तुलसीदास में छंदों की संख्या कितनी है? 101 है। इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखिएगा। निराला उपनाम से मतवाला पत्रिका का संपादकीय कार्यभार संभालते हुए अपने व्यक्तित्व के अनुरूप स्वयं ही रख लिया था। इस पत्रिका का मोटो था अमीय गरल शशि शिकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका, प्यारा है यह मतवाला। निराला की प्रथम कविता जूही की कली को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लीलता का आरोप लगाकर सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने से मना कर दिया था। तुलसीदास कृति को राम की शक्ति पूजा का पूर्व संस्करण कहा जाता है। प्रभाकर माचवे ने कुकुरमुत्ता कृति को निराला का प्रस्थान बिंदु माना है, जबकि नंद किशोर नवल ने इसे संपूर्ण हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु माना है। दोनों ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। कुकुरमुत्ता कृति को निराला का प्रस्थान बिंदु प्रभाकर माचवे ने माना, नंद किशोर नवल ने इसे संपूर्ण हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु माना है। अणिमा डॉक्टर रामविलास शर्मा को समर्पित निराला जी की 44 कविताओं का संग्रह है। गंगा प्रसाद पांडे ने निराला को महाप्राण निराला की उपाधि दी है। महाप्राण निराला की उपाधि देने वाले गंगा प्रसाद पांडे हैं, यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। बच्चन सिंह के अनुसार जूही की कली कविता में जिस प्रणय का चित्रण किया गया है वह पंत और प्रसाद के प्रणय चित्रण की तरह
कुंठाग्रस्त नहीं है, न रीतकालीन कवियों की तरह स्थल है। बच्चन सिंह लिखते हैं सरोज स्मृति के संदर्भ में कि सरोज स्मृति निराला की सर्वाधिक व्यक्तिपरक रचना है, इसलिए उसमें उनके आत्मसंघर्ष और अत्यंत सघन रूप दिखाई पड़ता है। कुकुरमुत्ता कविता के संदर्भ में मूलतः यह कविता मार्क्सवादी ही है। कुकुरमुत्ता सर्वहारा का प्रतीक है तो गुलाब शोषक वर्ग का, यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, अक्सर पूछा जाता है। कुकुरमुत्ता सर्वहारा का प्रतीक है तो गुलाब शोषक वर्ग का। परिमल काव्य संग्रह की 4 कविताएं क्रांति गीत की श्रेणी में रखी जा सकती हैं। ये कविताएं महाराज शिवाजी का पत्र आवाहन, जागो फिर एक बार और बादल राग आदि। इन्हें एक शीर्षक देना हो तो युद्ध राग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने राम की शक्ति पूजा के हनुमान के प्रसंग को लेकर इसे गाथा काव्य कहा है। निराला के गद्य साहित्य पर चर्चा कर लेते हैं। तो प्रथम गद्य रचना बंग भाषा का उच्चारण शीर्षक से 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। निबंध संग्रहों की अगर बात की जाए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, तो प्रबंध पद्म 1934 ईस्वी, प्रबंध प्रतिमा 1940 ईस्वी, चाबुक 1949 ईस्वी, कुछ पुस्तकों में इसको 1951 ईस्वी भी प्रकाशित दिखाया जाता है। चयन 1957 ईस्वी, संग्रह 1962 ईस्वी, जिसको कुछ पुस्तकों में 1963 भी रखा गया है। आगे उपन्यास अप्सरा 1931 ईस्वी, अलका 1933 ईस्वी, प्रभावती 1936 ईस्वी, निरूपमा 1936 ईस्वी। आगे कुल्ली भाट 1939 ईस्वी, इसे कथात्मक रेखाचित्र भी कहा जाता है। राम स्वरूप चतुर्वेदी इसे संस्मरण जीवनी मानते हैं। चमेली 1941 ईस्वी की अपूर्ण रचना। विल्लेसुर बकरिया 1942 ईस्वी का है, इसे कथात्मक रेखाचित्र भी कहा जाता है। राम स्वरूप चतुर्वेदी इसे संस्मरण जीवनी मानते हैं। चोटी की पकड़ 1946 ईस्वी, कुछ पुस्तकों में 1944 ईस्वी से दिखाया गया है। काले कारनामे अपूर्ण रचना है 1950 ईस्वी की। इंदुलेखा भी इनकी अपूर्ण रचना है। इनके द्वारा लिखे गए कुछ कहानी संग्रहों पर चर्चा करते हैं। तो निराला की कहानी संग्रहों में लिली 1934 ईस्वी है, जिसे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी 1930 ईस्वी का प्रकाशित मानते हैं। सखी 1935 ईस्वी, शुकुल की बीबी 1941 ईस्वी की है। चतुरी चमार 1945 ईस्वी की है। यह सखी कहानी संग्रह का नया संस्करण है चतुरी चमार। और देवी, इसमें 10 कहानियां संकलित हैं, जिसमें एक कहानी को छोड़कर सभी पूर्व के कहानी संग्रहों से ही ली गई हैं। गद्य साहित्य की सभी कृतियों का वर्ष इसमें जो दिया गया था वो कुसुम राय के अनुसार दिया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और निराला के संदर्भ में अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं। तो इन्होंने मतवाला, माधुरी सुधा, रंगीला पत्रों का संपादन भी किया। इन्हें अपरा कृति के लिए 2100 रुपए का पुरस्कार दिया गया। इनकी कृति 1953 ईस्वी में अर्चना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया। 1953 ईस्वी में इन्हें कलकत्ता में निराला का अभिनंदन किया गया तथा निराला अभिनंदन ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ। 1947 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में निराला की स्वर्ण जयंती भी मनाई गई। निराला द्वारा लिखी गई समीक्षात्मक कृतियों में रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव प्रमुख हैं। निराला की साहित्य साधना नामक पुस्तक 3 खंडों में प्रकाशित है, जो रामविलास शर्मा द्वारा संपादित है। निराला रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित रचना है, जिसके संपादक नंदकिशोर नवल हैं। तो साथियों, अब महादेवी वर्मा के संदर्भ में हम लोग अगली पाठचर्या में पढ़ेंगे। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसी ही कंटिन्यू पाठचर्या आती रहे तो कमेंट बॉक्स में यस लिख करके बताइए। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। आप चलें विदा, उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।